क्या तमाम जज साहिबान ने आइन की पासदारी का हल्फ उठा रखा है? तो क्या आर्टिकल 200 आइन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठा दिया। कहा आर्टिकल 200 कहता है सदर ममलिकत किसी भी जज का तबादला कर सकते हैं, उसके लिए मुताल्लिका जज की मर्जी जरूरी है। उस वाज़े आइनी शिक को तरजीह दें या किसी खत को। दूसरी अदालतों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तयनाती नामंजूर। इस्लामाबाद की तीनों बार काउंसिल्स ने वजारत कानून का 3 जजेस की हाई कोर्ट ट्रांसफर मुस्तरद कर दी। कल सेशन अदालतों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जजेस की ये ट्रांसफर अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। वकला इस अमल की भरपूर मुखालिफत करेंगे। हम किसी जज या शख्सियत के साथ नहीं, अदलिया और आइन के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाना होगा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते का नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी। 3 ट्रांसफर्स होने वाले जजेस कल से केस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से जजेस का तबादला एक आइनी फैसला और कानूनी फैसला है। आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक सदर ममलिकत ऐसे तबादले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुशावरत से कर सकते हैं। मुतालिका हाई कोर्ट्स के दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को भी एतमाद में लिया जाता है। जस्टिस सरदार मोहम्मद असलम लाहौर हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देते रहे। फरवरी 2008 में उनका तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करके चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। जस्टिस एम बिलाल खान भी लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। 2009 में उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तयनात किया गया। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान भी लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हुए। उन्हें 18वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुंतखब और मुतासर जजेस का खत ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। हमें हर कीमत पर इंशाअल्लाह पोलियो का पाकिस्तान से ख़ात्मा करना है। अभी इस साल का आगाज़ हुआ है तो अभी तक 1 केस जनवरी में आया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बाहमी तावन और बाहमी सपोर्ट के ज़रिए इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान में भी इसका ख़ात्मा होगा और पाकिस्तान में भी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरआज़्म। रवां बरस जनवरी में पोलियो का 1 केस, गुज़श्ता साल 77 केसेस सामने आए। करोड़ों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मूजी मरज़ से महफूज करेंगे। शहबाज शरीफ का कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा आलमी इदारों और शिराकतदारों के साथ मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे। पोलियो के खात्मे के लिए हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ राबते में हैं। बाहमी ताउन के जरिए ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो का खात्मा होगा। पंजाब हुकूमत का एक और एजाज़। पंजाब असम्बली पहली बार CPA की एशियाई इलाकाई कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगी। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 6 से 8 फरवरी तक लाहौर में होगा। बरतानिया, श्रीलंका, मालदीव, ज़ाम्बिया, मलेशिया समेत 20 असम्बलियों के 100 से ज़ायद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़यादत में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बड़े इक़दाम। फ़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब में 100 AQI मॉनिटर्स नस्ब किए जाएंगे। अरबों रुपए के 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब। रवां साल 31 मार्च तक मजीद 30 मॉनिटर्स लगाए जाएंगे। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 2 रुपये फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा 12 फरवरी को दरखास्तों पर अवामी समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में मार्च से बिजली की कीमतों में कमी होगी। आवाम को 52 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। एक ऐसा वजीर आजम था जो घड़ियां भी बेचता था, जो तोशाखाना की चोरी भी करता था और जिसने 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। ये जो मजहबी टच है
और मजहब कार्ड है, ये हर जगह इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की मईशत वो तरक्की कर रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन अच्छी खबरें आ रही है मईशत को लेकर। तो इस मुल्क पे एक नहुसत का साया था जो छटा है। एक ऐसा वजीर आजम था जो घड़ियां बेचता और चोरियां करता था। लूट के खा गए पाकिस्तान, दुनिया में हेडलाइंस लगी। 190 मिलियन पाउंड केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। पहले ही कहा था, बानी पीटीआई के हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं। विफाकी वजीर इतलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क से पिंकी, गोगी और कप्तान की नहुसत का साया छट चुका। पीटीआई का अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। मुल्क में तरक्की हमेशा नून लीग के दौर में हुई। वजीर आजम मईशत को डिफॉल्ट के दहाने से वापस ले आए। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन मईशत बनेगा। मोहसिन नकवी साहब को उसको शर्म आनी चाहिए अगर इस तरह की बात उसने की है कि पॉलिटिकल वर्कर पे जिस तरह गोली चलाई है। और इससे ज़ाहिर होता है कि मोहसिन नकवी जो है मान रहा है कि गोलियां हमने चलाई है, जिसकी तो हम उनको भी अहमियत नहीं देते, उनकी धमकियों को भी अहमियत है। हमें पता है कि मोहसिन नकवी साहब की अपनी क्या हैसियत है, क्या पोजीशन है, तो हम उसको छोड़े। उसके जो बास है उनको हम सीरियस लेते, उससे बात करते। इस तरह अर्दलियों से हम बात नहीं करते। उसकी स्टेटमेंट पे मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए। मोहसिन नकवी और उनकी धमकियों को अहमियत नहीं देते। सियासी वर्कर्स को धमकियां देने पर वजीर दाखिला को शर्म आनी चाहिए। जाहिर हो गया, पहले भी इन्होंने ही गोलियां चलाई। मोहसिन नकवी और उन्हें लाने वाले गलत फहमी में ना रहें कि हम डर जाएंगे। इस बार तैयारी के साथ इस्लामाबाद आएंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई के अहकामात पर मिनोअन अमल होगा। हम इस बार ना बानी चेयरमैन को मायूस करेंगे और ना आवाम को। 8 फरवरी को सवाबी का जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। एक सवाल का जवाब देते हुए बोले, सूबे में हुकूमती मामलात वजीर आला अली अमीन गंडापुर का काम है। बानी पीटीआई ने मुझे वर्कर्स को मुतहर्रिक करने और पार्टी उमूर की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी से पीटीआई रहनुमा आतिफ खान की मुलाकात। तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। आतिफ खान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुलाकात दिन की रोशनी में सबके सामने की थी। इस्लामाबाद क्लब मामूल की वॉक पर गया था। ओन चौधरी से सामना हुआ तो किसी ने तस्वीर ले ली। पीटीआई दौरे हुकूमत में करप्शन की एक और कहानी सामने आ गई। 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों में मुस्तहिक अफराद के अद्वियात से महरूम रहने का इंकशाफ। मुल्तान में गरीब मरीजों के लिए अद्वियात की बजाय दीगर सामान की खरीदारी तरजीह रही। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान को अद्वियात के लिए 256 मिलियन रुपए जारी किए गए थे। सिंध असम्बली में 1 साल बाद MQM के पार्लिमानी और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर का फैसला। इफ्तिखार आलम पार्लिमानी लीडर और तहा अहमद खान डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर होंगे। मुत्तहिदा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी काविशें रंग ले आईं। बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले बैनुल-अक़वामी ड्रग गैंग के 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सऊदी अरब में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई। मुल्ज़िमान ने लाहौर एयरपोर्ट पर बैग टैग तब्दील करके खानदान को फंसाया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मनशियात केस में रिहाई पाने वाले बेगुनाह खानदान की घर आमद मुलाकात की। कहा कि आपको जो तकलीफ उठाना पड़ी वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। मोहसिन नकवी का ANF की टीम को खुसूसी अवार्ड्स देने का भी ऐलान। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा हतमी मराहिल में दाखिल। मलेशिया ने कैदियों के तबादले का मुजव्विज़ा ड्राफ्ट पाकिस्तान के हवाले कर दिया। सिफारती हुक्काम के मुताबिक ड्राफ्ट में पाकिस्तानी मुजव्विज़ा तरामीम को हतमी शक्ल देने पर काम जारी। आइंदा चंद हफ्तों में मुआहदे पर दोनों जानिब से दस्तखत किए जाने का इम्कान। मलेशिया में 384 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जराइम में जेलों में कैद हैं।
पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए तमाम रंगारंग फैमिली फेस्टिवल, पंजाब भर के आर्टिस्ट्स की शिरकत, ढोल की थाप पर भंगड़े, साग और मकई की रोटी के स्टॉल्स पर लोगों का रश।